हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। और वन डे के टाइम फ्रेम में कल जो एनालिसिस करी थी, कोई एनालिसिस नहीं चल पाई। रीज़न उसके पीछे का एक ही था कि मार्केट ने बहुत बड़ा एक गैप अप खोल दिया और सीधा अपनी ट्रेंड लाइन के पास खोला, रेजिस्टेंस के पास। और रेजिस्टेंस से हमेशा एक शॉर्ट करते हैं, पर अनफॉर्चुनेट कल कोई दिन काम नहीं किया सिवाय एक मोमेंटम के, और वो भी ठीक ठाक। ऐसा बहुत बड़ा मोमेंटम ऐसा कुछ नहीं था कि मार्केट 10 लाइन के ऊपर खुल रहा है और यहाँ पे शॉर्ट कर दो। कोई नियम और नहीं था। इसके नीचे आया तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो कुल मिला के पूरा दिन भ्रष्ट और कुछ हासिल नहीं हुआ। टेलीग्राम में ये चीज़ें मैंने अपलोड कर दी थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे सीखने के लिए भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। स्टॉक्स के बारे में भी कुछ प्राइस एक्शन मिल जाते हैं, कौन सा पैटर्न कौन से स्टॉक्स में बन रहा है। और अदर यहाँ पर आप निफ्टी बैंक, निफ्टी इंडसन बैंक में कल बहुत अच्छा मूव कैप्चर किया था हमने। ठीक है, और देख सकते हो काफ़ी अच्छा चैनल है ये, और आप लोगों को हेल्प पूरी मिलेगी इसमें प्राइस एक्शन लर्निंग करने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम सीधा निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी 50 के ऊपर क्या हो सकता है, बहुत सीधा सा लॉजिक रखेंगे। जो इतना बड़ा गैप अप खुल गया ना, ये सिनेरियो बड़ा गलत हुआ। गैप अप मार्केट हमेशा एक प्राइस एक्शन में चलना चाहिए, ज़्यादा गैप अप को तवज्जो मैं नहीं देता। अब क्या है, देखो कि मान लो ये एक, मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ ऊपर की तरफ। आज आपको दो बातें सिखाऊंगा, एक तो चैनल की और एक कैंडल की। चैनल की मैं अपने आपको हर वीडियो में सिखाता हूँ, हर वीडियो में। ऐसा कोई दिन ना आ गया हो कि मैंने आपको ना सिखाया हो। तो चलिए, चैनल को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। अब होना क्या है, देखो यहाँ हम टॉप पर हैं। ठीक है, ये नीचे डेफिनेटली आना है। ऐसे आए या इस डायरेक्शन से आए या ऐसे भी आ सकता है, और या ऐसे भी आ सकता है। डेफिनेटली आना है तो मतलब आना है, और फिर यहाँ से एक इसको जो जंप मारना है, फिर अगेन इस हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब बहुत से लोग ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करते हैं इस तरीके से, पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ बॉटम से। ठीक है, मुझे पसंद है बॉटम से ट्रेडिंग करना, क्योंकि ब्रेकआउट फेल होता है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आता है स्टॉप लॉस खा के, फिर वापस ऊपर निकलता है, तो बहुत बड़ी टेंशन कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है वहाँ पर। मेरा जो तरीका, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखो, मार्केट एक बार देख लेते हैं कहाँ खोलेगा। 111 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, 100 पॉइंट के आसपास का। तो 328 पर हम ऑलरेडी, इसमें अगर 100 माइनस कर देंगे तो 228 आएगा। तो 228 क्या है, ये यहाँ पे 200 मान लो। तो आज कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं बताने और समझाने के लिए, बहुत सिंपल दिन आज का। कि ये दो लाइनें लगाना और मार्केट जिधर ब्रेक करेगी उधर चले जाना, और ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं, 100 सवा 100 पॉइंट मैं फिर बोलता हूँ। इससे ज़्यादा बड़े पॉइंट के चक्कर में कभी मार्केट में मत बैठा करो। और बैठता तो आजकल कोई वैसे भी नहीं है, तो मैं फिर भी एक बैठना सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं हम लोग। और स्टॉप लॉस हमेशा 30 से 40 पॉइंट का, मैक्सिमम 40 पॉइंट का, 30 पॉइंट का जो मैं होगा स्टॉप लॉस, वो एक बढ़िया स्टॉप लॉस कहलाएगा अकॉर्डिंग टू मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो अब मार्केट जैसे कि गैप डाउन खुलेगा, मान लो है यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा, तो ऐसा तो नहीं ना कि ऊपर भाग जाएगा। आप बताओ कि फिर एक रेंज आज यहाँ पर ऐसी बना लेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या लगता है कि एक दिन और आज साइडवेज देखने के लिए मिलेगा है, या फिर इसको रेंज को ब्रेक करके सीधा नीचे की तरफ मार्केट हमें प्रस्थान करता हुआ दिखाई दे, है ना। ऐसे ही होगा ना। और ऊपर बना है क्या, हैंगिंग मैन। अगर वनडे के टाइम फ्रेम पे देखूँ मैं, तो मैं इसको एक हैंगिंग मैन ही कंसीडर करूँगा, कैंडल को। ठीक है, और इसका जो हाई होता है वो एसएल होता है। तो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और कुछ पैटर्न ऐसा खास नहीं है, डब्ल्यू पैटर्न मैंने आपको बना के दिया था, वो पूरा हो चुका है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। कल हमने बात करी थी इस तरीके से, ये बना के दिया हुआ था। ठीक है, और नेक लाइन का ब्रेकआउट हो चुका था और काफ़ी अच्छा ऊपर गया। ठीक है, तो हैंगिंग मैन की बात हो रही थी यहाँ पे। तो हैंगिंग मैन को ऊपर हम एक एसएल डाल के यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, एसएल भी यही आया,
तो ऐसे होगा 360, 368, 368 में 30 और जोड़ दो तो 398 के आसपास एस एल होगा, यानी कि 23,398 का एस एल डाल के 400 कर लो सीधा, ठीक है। 400 का एस एल डाल के तो पूरा यहाँ पर हम बैठ सकते हैं पूरे दिन के लिए, ठीक है। बॉटम पर छोड़ना होगा, बॉटम पर ऐसा नहीं कि आप बैठे ही रह जाओगे। और मुझे लगता है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कि मार्केट चाहे आज गैप डाउन खोले यहाँ पर, ठीक है, तो एक क्विक फॉल यहाँ पे दिखाना चाहिए, ठीक है। अगर गैप डाउन खोलता है मार्केट, इसके नीचे खोलता है, जब भी क्विक फॉल दिखाएगा यहाँ पर, और इस लो को ब्रेक करेगा तो जब भी एक क्विक फॉल यहाँ पर दिखाएगा। कोई झमाझम चीज़ें होनी नहीं चाहिए कि इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, कि ये चीज़ें होंगी। और सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा ना, मुझे मार्केट मिले एकदम मेरी टिपरी पर, यहाँ मिले, यहाँ कहीं, ठीक है। इससे बेस्ट सिनेरियो कुछ भी नहीं होगा आज मार्केट के हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ भाग जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भाई साहब ये चार्ट बहुत गड़बड़ हो जाएगा सारा ना, फिर कोई वजह बनती नहीं है। 368, 400, तो मैं दो लाइन यहाँ पर एक कनेक्ट कर देता हूँ। ये लाइन, ठीक है। इस रेंज के अंदर ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टॉप से शॉर्ट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना कि यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे शॉर्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बस ये जब भी शर्त है जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लो 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, जैसे कि भी बात हुई थी कि अगर 100 पॉइंट का गैप डाउन खोलता है तो फिर मार्केट को नीचे ही आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट 100 पॉइंट का गैप डाउन खोल के वापस से 200, 250 खोल के वापस से फिर ऊपर जाएगा। कोई सिस्टम ऐसा मुझे नहीं दिखेगा, कि मार्केट नीचे आना चाहिए और अपने देखो जो गैप फिल है वो होना चाहिए, है ना। ये वाला जो गैप फिल है ये सपोर्ट तक इसको आना चाहिए, 200, 300, 400, 23,000 तक, 23,000 के आसपास तक इस तरीके से आएगा ना, ऐसे करता हुआ। ऐसे तो एकदम ही नहीं आ जाएगा। तो ये मार्केट में सिनेरियो, और इसके ऊपर अगर हम बाइंग साइड का सिनेरियो रखते हैं ऊपर की साइड, ठीक है, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 400 जैसे ऐसे हिट भी हो जाता है मान लो, तो ऊपर भी 100 सवा 100 पॉइंट ही है, कोई बहुत बड़ा ऐसा एक ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लीजिएगा तो यहाँ पे ऊपर देखने के लिए हमें मिल सकता है बस, ठीक है। और भाई साहब यहाँ से तो एक शॉर्टिंग इतनी प्यारी होगी ना। मैं सिर्फ चार्ट की बात करता हूँ, देखो एफ आई ने बाइंग किया, डी आई ने बाइंग किया, डज नॉट मीन। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, और कंक्लूजन क्या निकला कि इस रेंज में मार्केट हम यहाँ पे एक टॉप से शॉर्ट करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं। गैप डाउन खुलता है तो भी शॉर्ट करेंगे, और 400 का एक ऐसा हिट हो जाएगा तब ऊपर की तरफ देखेंगे बस, इसके अलावा और कोई सिनेरियो नहीं है। और 100 सवा 100 पॉइंट मोर देन इनफ। तो टोटल बातों का कंक्लूजन निकाल दिया मैंने, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं है, सब कुछ एकदम साफ साफ है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, और पसंद आएंगे भी, सिर्फ प्राइस एक्शन की बातें होती हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं ये समाप्त। और मेरी वीडियो ना डेली 8:15 अपलोड हो जाती है मॉर्निंग में, और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पे। तो चलिए कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो में निफ्टी में। तो टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।